नमस्कार साथियों। आज मैं बड़ा परेशान हूँ और मुझे लगा कि ये परेशानी आप लोगों के साथ साझा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो ये परेशानी है इसका समाधान आप लोगों के पास है। और अगर आप मेरी परेशानी में सहयोग नहीं करोगे तो मेरा जीवन बहुत तबाही की तरफ जाने वाला है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे दूं। जो मेहनत हम दशकों से कर रहे थे वो ऐसा लगता है कि बेकार जाने वाली है। ऐसा लगता है कि वो खत्म हो जाएगी अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो। मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करी, लेकिन वो मेहनत अब खराब होने वाली है। कारण ये है कि जब वो बच्चा समाज में निकलता है तो बहुत दुखी है। मैं अपने दुख की बात बाद में कहूँगा, पहले कुछ और बात आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे और मेरे दर्द को आप समझ पाओ, मेरी परेशानी को आप दूर करने की कोशिश कर पाओ, तो आगे भी बढ़ा देना। कोई और साथी जुड़ के मेरे मेरी परेशानी में सहयोग कर पाए। मैं बीच में अपनी परेशानी बताने से पहले कुछ बात करता हूँ। पिछले 3-4 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है और उससे मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी पे बहुत दिक्कत लग रही है। दिक्कत ये है, मैं आपको लिंक भी डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लेना, पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना और लोगों को पढ़ाना भी। एक रिपोर्ट छपती है, इंटरनेशनल जर्नल है एक, वो है जर्नल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट। यानी लोगों के पैदा होने के लिए जो अपडेट है उसको वो लिखते हैं पूरी दुनिया में। वो ये कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्टिंग की गई है, इन्होंने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग की है। और वो ये कहते हैं कि पुरुषों में 50% शुक्राणु खत्म हो गए हैं। यानी पहले अगर 100 होते थे तो वो आज 50 हो गए हैं। जिनमें पहले 50 होंगे तो वो 25 रह गए होंगे, जिनमें 25 होंगे तो वो तो खत्म ही हो गए होंगे, लगभग 10-12 रह गए होंगे, परसेंट रह गए होंगे। और ये जो 50% का डिक्रीमेंट है, ये 50% का जो नीचे गिरना है, ये पिछले 40-45 साल में हुआ है। जब मैं देखता हूँ कि लगभग केमिकल की शुरुआत मेरे समाज में या मेरे खेतों में ये 1970 के आसपास हुई है। 1965 में हरित क्रांति आई, लोगों ने केमिकल डालना शुरू किया, सरकारी लोगों ने, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने उस केमिकल को गिरवाने की मना कर दिया, नहीं डलवाया। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके उन्हें चोरी से काम करना शुरू किया और 1970 के बाद केमिकल पड़ा। और ये लोग कहते हैं कि 46 साल में, यानी कितना हुआ, 25 और 22 47, यानी 1975 के बाद केमिकल इतना बढ़ा कि लोग नपुंसक होना शुरू हो गए। यानी आज नपुंसकता बढ़ गई है। तो इससे मेरी समस्या का क्या लेना देना? मैं आपको ये रिपोर्ट क्यों बता रहा हूँ, ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ है, ये कहते हैं कि ये कमी तो आई थी पुरुषों के शुक्राणुओं में, शरीर के स्वास्थ्य में, लेकिन 2000 के बाद तो विनाशक स्थिति आई है। पहले ये जो गिरावट थी, ये 1.45% की दर से थी, यानी लगभग 1.5% की दर से। और पिछले 15 साल में 2.5% प्रति ईयर की दर से है, प्रति वर्ष की दर से है, पर ईयर की दर से। ये एक बड़ी रिपोर्टिंग है पूरी दुनिया की। दूसरा, एक अखबार लिखता है द हिंदू, वो भी इसी अपडेट को इंक्लूड करता है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट कहता है कि 50% स्पर्म काउंट खराब हो गया है। ऐसे ही द गार्जियन लिखता है, एक इंटरनेशनल अखबार है, कि 50% के लगभग लोगों में नपुंसकता आ गई है। और जनता सरकार मोर्चा पिछले काफी दिनों से, और जनता सरकार मोर्चा के वो सक्रिय सदस्य जो दशकों से लगे हुए थे, वो कह रहे थे, मैं स्पेशली इस पे कह रहा था बहुत दिनों से, खेती पे काम करता हुआ। 2009 में लगभग 43% बच्चों को कुपोषित घोषित किया गया था। 2015 में 63% बच्चों को कुपोषित घोषित किया गया।
और 2020 में 30 से 35% लोगों को नपुंसकता की श्रेणी में लाया गया था, ऐसा बोला गया, सरकार ने कहा। लेकिन ये केवल और केवल 2020 से 2022 के बाद, 2022 खत्म होने वाला है, उसमें ये 50% स्पर्म काउंट यानी 50% लोगों को नपुंसकता की तरफ चला जाना विनाशक स्थिति है। अब ये लोग कहते हैं कि इसके पीछे नशा है, इसके पीछे शराब है, प्रदूषण है, खेत का केमिकल है, ये सब कहते हैं। खेत का केमिकल नहीं बताएंगे, शराब, नशा, प्रदूषण, मोटापा, गलत दिनचर्या, ये सारी बातें वो बताते हैं। अब मेरी जो समस्या थी, मैं आपको जो बता रहा था, कुछ अखबारों की कटिंग भी मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देख पढ़ते रहो आप। 2011 में बिल गेट्स कहता है कि हम जबरदस्ती लगा लगा के जीरो कार्बन की तरफ लेके जाएंगे, फोर्स्ड टीकाकरण, जबरदस्ती टीका देकर वो काम करेंगे हम, और ये जनसंख्या को कम करने का एक तरीका होगा। और ये कभी नहीं बताया कि एलोपैथिक दवाओं से ये नपुंसकता आ रही है, हैवी डोज से ये नपुंसकता आ रही है, नशे से, शराब से तो आ ही रही है, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि एलोपैथी की हज़ार्ड साइड इफेक्ट्स वाली दवाओं से ये समस्या आ रही है। हर चीज में इतना भयानक प्रेजर्वेटिव है, हर डिब्बाबंद चीज में इतना इतना ज्यादा केमिकल है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। उससे जो हो रहा है उसको कोई नहीं देखता। हर एक खाने का जो हर एक प्रोडक्ट है, उसमें आप खा रहे हो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, जो 93% कॉटन सीड जो है वो जीएमओ है, वो कोई नहीं बताएगा। अभी एफएसएसआई के रूल्स में, उसमें एक्ट में बदलाव कर दिया गया कि जीएमओ तो चलेगा, जीएमओ को लागू कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मुझे बहुत दिक्कत है। मुझे दिक्कत ये है कि मैंने अपने बच्चे पे बहुत मेहनत करी, अभी तक वो केमिकल से बहुत बचा हुआ है। 100% तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि कोई बच्चा नमकीन खा रहा है साथ में तो वो खा लेता है थोड़ा बहुत, कुछ एक आध चीज जिसमें उसमें भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सामान है। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, वो 99% बचा के रखा है मैंने। लेकिन अब मेरी बर्बादी का रास्ता तय है, मेरी बर्बादी आने वाली है। मेरी बर्बादी कैसे आने वाली है कि मेरा बच्चा उसी समाज में जाएगा जो समाज खा रहा है, जो वही खाना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारी ताकत अगर नहीं बढ़ी, आप लोग साथ में नहीं आए और समाज साथ में नहीं आया, तो जनता सरकार मोर्चा के अकेले ये लोग, कुछ लोग कैसे जिंदगी जी पाएंगे, कैसे समाज को जगा पाएंगे। मेरे बच्चे को अगर जिंदा रहना है तो उसको समाज में भी अपने जैसा समाज निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन वो तो बच्चा है। इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी मेरी आ गई है। तो मैं बहुत दुखी हूँ आज, पिछले कई दिन से ये खबरें पढ़ पढ़ के। तो कुछ राक्षस लोग हमारे बच्चों को विनाश करने के लिए लगे हुए हैं, और इसका क्या समाधान हो, इस पे मैं आपके बीच में छोड़ता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपडेट करते रहें। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे हैं, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। अगर हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं भीख मांगता हूँ कि आप जगिए, लोगों को बताइए कि सुनील को एक परेशानी है, और ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सुनील है जिनको परेशानी है। उस सुनील जैसे सुनील के जो बच्चे हैं, ऐसे करोड़ों लाख और करोड़ों बच्चे हैं, पूरी दुनिया में अरबों बच्चे हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत दिक्कत में हैं। उनको हमें बचाना है तो एक शुरुआत करनी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी, घर से निकलना भी पड़ेगा, और आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठानी पड़ेगी। तो आपसे निवेदन है, भीख मांग के निवेदन है, हाथ पसार के निवेदन, हाथ फैला के निवेदन है कि आप हमारा ये सहयोग करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।